इसलिए तो गुरु की महिमा है, इसलिए गुरु की महिमा है। आप लोग सुने होंगे कि एक जगह सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ एक व्यक्ति हनुमान चालीसा बांट रहे थे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना की, जिसका शुभारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कहते हैं देखो, लिख रहे हनुमान चालीसा, और तुलसीदास जी भगवान राम के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, लेकिन शुभारंभ कहाँ से कर रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले उन्होंने गुरु महाराज के चरण रज की वंदना की, तब का बंदो रघुवर विमल जसा, तब भगवान श्री राम की उन्होंने महिमा का वर्णन किया, और तब कहा पवन कुमार। तो आप विचार कीजिए विज्ञ लोग कि महिमा किसकी विशेष है। ऐसे सुंदरदास जी ने नहीं कहा गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद से, गुरु की महिमा गोविंद से अधिक है। ये संसार में गुरु आते हैं हम लोगों को ज्ञान देने समझाने, इतने सभी जात हैं, वहाँ से एक संत सदगुरु ही आते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है, बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। संत सदगुरु आते हैं कहाँ से? वहाँ से। कैसे आते हैं? लिखा है कि एक तो गुरु महाराज जी कहते हैं, एक तो बने बनाए आते हैं जो किसी जीवन काल में पूर्णत्व को प्राप्त कर लिए हैं और अपनी मौज से अपने लोक में रहते हैं, और जब फिर उनकी मौज होती है तो इस संसार में आते हैं। इसका अर्थ करते हुए गुरु महाराज जी कहते हैं संत कबीर जैसे लोग जो बने बनाए लोग कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं, और उनको कुछ करना नहीं होता है, जीव के कल्याण के लिए केवल आते हैं। और दूसरे वे जो संत सदगुरु की सदयुक्ति से साधना करते, और साधना करते करते अपने जीवन काल में चेतना आत्मा को जड़ावरणों से मुक्त करके परमात्मा से एक में कर लेते हैं पूर्ण समाधि में। ऐसे पुरुष शरीर भाव में आ करके जीवन मुक्त दशा में रहकर संसार को अपने अनुभवों से रूबरू कराते, रूबरू कराते ये दूसरे, और बताते हैं कि भरम में कोई मत पड़ो, स्मरण रखो, साधन करोगे तो खुद देख लोगे, खुद देख लोगे कि स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं। जिस दिन भी उगड़े विमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के, जिस दिन आपने अपने श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से आपने दिव्य दृष्टि उनमें कर ली, उस दिन आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप स्वयं अनुभव से कहिएगा कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, पापी को नरक, पुण्यात्मा को स्वर्ग, और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल करके एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसको मोक्ष का धाम कहते, वो भी है। तीनों ये आपके अपने अनुभव होंगे। तो संत वहाँ से आते हैं, संपूर्ण यात्रा को देखते हैं, तब न पिंडमय ब्रह्मांड का नक्शा बन जाता है। कोई व्यक्ति जब यात्रा पे निकलता है तो अपने यात्रा के अनुभवों को आकर के लिखता है। संत अंतर पद पे चलते हैं, और अंतर पद चल करके और उसको जो अनुभव करते हैं तो वो कहते हैं संत मते की बात कहो साधक हित लागी। वो समझाते हैं ज्योति बिंदु ध्रुवतार इंदु लखी लाल भानु झल की, अब बजट विविध विधि अनहद सोरा पांच मंडलों की। संत मते का सार बात यह भेद यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना बात है सत हित की। उस अंतर पद पे चल के कहते संत तह भाव नहीं द्वेती नहीं फिर जम का फेरा है। महर्षि संत सेवी जी परमहंस जी महाराज की वाणी में वो अवस्था आती है जहाँ द्वैत भाव खत्म हो गया, और द्वैत खत्म हो गया तो द्वैत दुख खत्म हो गया, दुख खत्म हो गया, फिर कोई जम का फेरा नहीं है, कोई आवागमन नहीं है।
आप अपनी मौज से संसार के कल्याण के लिए विचरण करते हैं। तो संत सदगुरु ही एक ऐसे हैं जो इस धराधाम पर जीव के कल्याण के लिए समाधि से लौटते हैं। या जैसा गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, आज्ञा भई अकाल की, अकाल पुरुष की। मुक्त पुरुष, संत पुरुष जीव के हित के लिए आते, संसार के कल्याण करने के लिए, और संसार का कल्याण करके चले जाते हैं। लेकिन जो उस राह पे चला है वही ना राह बताएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सदगुरु आए, आगे चलूं पंथ नहीं सूझे। आंख बंद करने पर घोर अंधकार दिखता है, और घोर अंधारी में जीव दुखित चले। अंधकार में कहाँ रास्ता आपको दिखता? नहीं दिखता, अंधकार में रास्ता नहीं दिखता। ऋषियों ने उसको अनुभव किया, संतों ने अनुभव किया और कहा अनुभव करके, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। सुनो, मैं बता रहा हूँ, वेद अहम, मैं जानता हूँ। गुरु महाराज ने कहा जानना और मानना है दो अलग अलग बात है। जानना और मानना दो अलग अलग बात है। मानना तो किसी पर भरोसा है तो उसकी बात को मान लेते हैं, और जानना का अर्थ ये होता है जिसके लिए हम स्वयं प्रत्यक्ष गवाह होते हैं। निज ने ना देखी ही आँखी, तस तस तुलसी कह कह भाखी, ये जानना है। निज ने ना देखी, अपनी अंतर्दृष्टि से हमने देखा, जो उसको मैं कह के सुना रहा हूँ, ये जानना है। तो जानना और मानने में बहुत फर्क है। कहते हैं श्रवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धमानि, विश्वानि तस्तु दिव्यानि तस्तु। वेद के ऋषि, यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं सुनो, ऐ सुनो अमृत के पुत्रों, ऐ मनुष्यों अमृत के पुत्रों सुनो, अमर पिता परमात्मा का तुम अमर संतान हो, सुनो। ऐ दिव्य लोक में रहने वाले देवी देवता तुम भी सुनो, तुम्हारे लिए भी मेरा ये उपदेश है। वेदाहम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्ताद तमेव विदित्यादि मृत्यु में नान्यो पंथा विद्यते अनायः। सुनो, मैं जानता हूं उस पुरुष को। किस पुरुष को? जिसको जान लेने के बाद मनुष्य फिर दुख में, संसार में, मृत्यु के मुंह में नहीं आता है। उसका दर्शन कोई इस लोक में नहीं कर सकता, इस दृष्टि से नहीं कर सकता है। तमस के परे ही रास्ता प्रारंभ होता है, अंधकार के परे तो उसका मार्ग है। बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास, अंत प्रकाश जब हुआ तो ईश्वर की ओर जाने का रास्ता खुलता है। कौन बताएगा उस राह को? कौन बताएगा? जय कृष्णामूर्ति कहते हैं वो रास्ता जो ईश्वर की ओर जाता है, मुक्ति की ओर जाता है, वो किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ रास्ता नहीं है, संसार के किसी वस्तु और तत्व का बना हुआ रास्ता नहीं है। इसलिए वहाँ आप सांसारिक व्यवस्था और सांसारिक साधनों से तो पहुंच भी नहीं सकते। आप किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के होने के नाते उस पथ के आप पथिक होने के अधिकारी भी नहीं हो सकते। वहाँ तो केवल और केवल वही पहुंच सकता है, उस मार्ग को जान सकता है जो पूरे और सच्चे सदगुरु की शरण में है। आप केवल और केवल वहाँ तभी पहुंच सकते हैं जब आप द्वैत के मार्ग को गहरे ध्यान में उतर करके पूर्ण समाधि में समाप्त कर दीजिएगा। उसके अंदर जाने का रास्ता ऐसा है कि वो उसको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भौतिक पदार्थ का है ही नहीं। आप भटकते रह जाइएगा। देव को पूज के हिंदू मर गए तुरक मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए इनमें किन्हू न मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने खोजे आप शरीरा, तिनकी मुक्ति संशय नाही कहत जुलाह कबीरा। इसीलिए कहते हैं कि बिना सदगुरु के कोई पहुँच सकता है, कोई नहीं पहुँच सकता। तो वह रास्ता भौतिक पदार्थ का है। तो भौतिक पदार्थ का रास्ता है तो वह भौतिक पदार्थ क्या है? अब वह भौतिक पदार्थ में जाने का मार्ग कहाँ है और कहाँ से शुरू होता है? तो बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। संत के पास जाइए, सदगुरु महाराज कहते हैं कि जय कृष्णामूर्ति अधूरा छोड़ दिए, हम पूरा करके बताते हैं। सुनो, बिंदु ज्योति नाद का मार्ग बना वो धरा जाए, तिल से लो धर जतन करो दिल से। वो रास्ता अंतर ज्योति और अंतर प्रकाश, अंतर प्रकाश और अंतर नाद का बना हुआ है। जिस रास्ते को पकड़ने का शुभारंभ बिंदु कहाँ पर है? पॉइंट तिल से, 10वां द्वार शिव नेत्र सहरक सुषुम्ना से वह रास्ता शुरू होता है। इसलिए कहा क्यों भटकता फिर रात तो है तला से यार में, रास्ता तो सहरक में दिलबर पे जाने का। लेकिन
इसके लिए मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। और इस भेद को जो बता दिया वही सदगुरु है, और इस भेद को जो जीव जान लिया वही संसार में बड़भागी है। भगवान कहते हैं गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, अब महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। गुरु महाराज कहते तो वही जीव बड़भागी है जो इस भेद को जानते हैं। सदगुरु है वो भेद बताते हैं। सदगुरु की कृपा होती है तो रास्ता मिलता है, उनकी कृपा होती है तो उस रास्ते पे हम चल पाते हैं, और उनकी कृपा होती है तो द्वैत प्रपंच समाप्त होता है। गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश। अब परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। उसके लिए शिष्य को कैसा होना चाहिए? शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसा माटी मोह, आपा सौंपी कुम्हार को ना कछु, जो कछु होए तो होए। जो अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया मिट्टी की तरह, कुम्हार जो चाहो बना दो, मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है। ऐसे ही महापुरुष महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज पूर्ण समर्पित कर दिए गुरु महाराज के चरणों में। एक बार गुरु महाराज जी पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज को एक काम से कटिहार भेजे थे, मनिहारी से, और बोले दशरथ बाबा को और नारायण बाबू को कि जाइए इनको आप लोग बस में बैठा दीजिएगा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ट्रेन का समय नहीं था, बस में बैठा करके आ जाइएगा। वे लोग गए, पूज्य बाबा दशरथ बाबा गए और नारायण बाबू जो थे वो बस में बैठा करके लौट के आए। इनको गुरु महाराज जी कहते हैं उनको कि आप लोगों ने उनको बस में बिठा दिए? तो उन लोगों ने कहा कि जी हुजूर बिठा दिए। बस खुल गई? कहा जी हुजूर बस खुल गई। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, उसके बाद कहते हैं एकदम अश्रु पूरित नेत्र से कहते हैं गुरुदेव, ऐसा सेवा करने वाला, ऐसा विनम्र, ऐसा समर्पित मैं नहीं जानता कि कभी किसी गुरु को शिष्य मिला होगा। 45 से 50 वर्ष तक त्रुटि विहीन सेवा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 6 महीना साल भर, 45 वर्ष जीवन यात्रा ही खत्म हो गई इनकी, आधी से ज़्यादा सेवा में। और सेवा में कभी शिकायत न हुआ हो, ऐसा शिष्य ही वही शिष्य है जिस शिष्य के लिए कबीर साहब ने कहा कि जिसने अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु अर्जुन देव भोजन बनाते थे, कुछ नहीं जानते थे, उनका काम था भोजन बनाना, बर्तन धोना, गुरु के बगल में बैठ के प्रवचन सुनते थे, बस सुनते थे। तो कहा कि तुमको तो जीवन में क्या मिलेगा जी, तुम बैठ के दिन भर बर्तन रगड़ते रहते हो। कहा मैं गुरु महाराज का भोजन बनाता हूँ, उनके बर्तन में भोजन बनाते समय जो कालिक लगता है ना, उसको मैं रगड़ रगड़ के धोता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं बर्तन की कालिक, गुरु महाराज के बर्तन का गंदगी साफ करता हूँ, गुरु महाराज मेरे हृदय की गंदगी साफ करते। और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु के रूप में गद्दी पर बैठे और बड़े बड़े विद्वान लोग हवा में उड़ गए। तो ये जो गुरु की महिमा है ना, इसे तुलसीदास जी नहीं कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। कहते हैं कि गुरु पद कंज कृपा सिंधु, आप कृपा के सिंधु हैं और नर रूप में हरि है। नर रूप में हरि है। गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंध, वो परमात्मा ही सगुण साकार विग्रह संसद गुरु होते। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा ना, मेरे 2 अवतार है उद्धव, एक विशेष एक नित्य। विशेष अवतार मैं अभी हूँ। जो लोग धर्म के नियमों पर नहीं चलता उनका मैं आकर के संहार कर देता हूँ, अधर्म की स्थापना करता हूँ। लेकिन जो मेरा नित्य अवतार है वो संत के रूप में है। जैसे सूर्यदेव आकाश में प्रकट होते हैं तो प्रत्येक प्राणी की आंखों में देखने की शक्ति प्रदान करता है, वैसे ही मेरा जो संत अवतार है उद्धव, वो जीवों के अंदर ज्ञान दृष्टि उत्पन्न करने का काम करता है और उसको धर्म और अधर्म को साफ साफ देखने की योग्यता प्रदान करता है।
संत मेरा नित्य अवतार है। इसलिए गुरु महाराज कहते जीवित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। जीव के कल्याण के लिए स्वयं परमात्मा ही सदगुरु बन के आते हैं। तो सदगुरु की बड़ी महिमा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। शिष्य की सेवा और समर्पण, फिर गुरुदेव का अनुग्रह और संकल्प, दोनों ही बात है। देखिए ऐसी शिष्य दादू दयाल जो गुरु की सेवा में रहते थे और हमेशा बोलते रहते थे गुरुदेव तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तो उनके गुरु भाई लोग सुनते थे तो जाके उनके गुरु से कहे ये ददुआ पगला गया है। कहा क्या हो गया? अरे अलर बलर बकते रहता है। तो जा करके उन लोगों ने कहा कि भाई क्या बोलते रहते हो, क्या बकते रहते हो? तो कहा गुरुदेव मैं तो यही बोलता हूँ, गुरुदेव तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तो कहा रे सब कुछ तुम हम ही को दे दिया, तुम अपने लिए भी तो कुछ बचा लो। तो वो कहता है हुजूर ये तो आधा बोलता हूँ, आधा तो मन ही मन बोलता हूँ। तो कहा मन ही मन क्या बोलते हो, पूरा बोलो। तो कहा पूरा बोलूँ तो ये लोग लड़ जाएंगे, जब आधा में पागल करे तो पूरा में तो लड़ाई कर लेगा ये। तो कहा अच्छा मेरे सामने तो पूरा बोल दो। तो दादू दयाल जी ने कहा गुरुदेव पूरा यही है कि गुरुदेव तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, और सब कुछ तेरा और तू है मेरा। यही दादू का यही है। तो तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाले दुस्तर भव सुख से तरो। गुरु महाराज को तन मन धन समर्पित करके सेवा करके और उस अवस्था में चले गए जहाँ नहीं संत तहाँ भाव नहीं द्वैती, जहाँ द्वैत का भाव नहीं है। तब गुरु महाराज ने कहा कि मैं जहाँ रहूँगा वहीं संत सेवी जी रहेंगे। तो गुरु महाराज जहाँ वहीं ना, गुरु महाराज कहाँ हैं? सचखंड में। तो ऐसा समर्पण था, ऐसे शिष्य थे और गुरु की कृपा से गुरु ही हो गए। और अंत में जिनके पावन जन्मोत्सव पर हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, इनकी वाणी है सदगुरु ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी परम जी महाराज की। मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं बल्कि भगवत भक्ति की मादकता में है। इसलिए अगर हमारा जीवन सुखिरत कर ले, नाम सुमर ले, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, इस तरह से है तो निश्चित जान लीजिए कि जीवन में आनंद ही आनंद है। इसके इतर और कोई जीवन है तो फिर सो परत्र दुख पावई सिर धुंधुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। इसीलिए चलता फिरता पुस्तकालय ऋषिकेश में कहा था ना इनको, डॉक्टर श्याम सुंदर शास्त्री, ये तो चलते फिरते पुस्तकालय है, जो जानना है इनसे पूछ लो बता देंगे। और गुरु महाराज जी के ज्ञान का और इस तरह ऋण चुकाए कि संत मत को उन लोगों के बीच में ले जाके प्रतिष्ठित किया जहाँ लोग संत मत का नाम ही नहीं जानते थे। जानते हैं एक बार कहे थे कि देखो जी मेरे को नहीं, मतलब जनरल कह रहे थे साधु महासमाज में बैठ के, कहा देखो जी जोते हुए खेत में जुताई कर देने वाला की कोई महिमा नहीं होती है ना। बंजर भूमि में फसल उपजाओ तब तुम्हारी महिमा होगी। अब फिर कहते समझा, जहाँ गुरु महाराज जी ने प्रचार किया वहाँ प्रचार करना कौन सी बड़ी बात है। जहाँ लोग गुरु महाराज को मानते हैं वहाँ तो आसान है ना। जहाँ गुरु महाराज को लोग नहीं जानते, संत मत को लोग नहीं जानते, वहाँ जाकर के संत मत को गुरु महाराज को जनाओ, तब न तुम प्रचारक। प्रचार मतलब क्या? प्रचार मतलब क्या है? जो चीज़ लोगों के नज़र में नहीं है उसको लोगों के नज़र में लाओ, यही ना प्रचार। जहाँ लोग संत मत को नहीं जानते हैं, संत मत के ज्ञान से दूर है, वहाँ ले जा कर के संत मत के ज्ञान को लोगों के दिमाग में डाल देना। और ये ज्ञान बहुत महिमावान है, इस ज्ञान से आपका कल्याण होगा। और हमारे गुरु महाराज ऐसे दिव्य पुरुष थे, इनके शरण में जाओ, ये साक्षात परमात्मा थे। ये जब आप किसी वहाँ पे जाके प्रतिष्ठित करो तब प्रचार हुआ, तब प्रचार हुआ। तो कहीं कहे ही नहीं, करके दिखा दिए, और करके दिखा दिए तब कहे तो ये बात हम लोगों के दिल में लगता है कि कह सही रहे, कह सही रहे। क्यों?
आदमी का कर्म उसकी वाणी से ज़्यादा दूर तक पहुंचता है, बहुत दूर तक पहुंचता है, हजारों करोड़ों गुना दूर कर्म की आवाज़ पहुंचती है जहां तक वाणी नहीं पहुंच पाती। इसीलिए किसी यंत्र के द्वारा कर्म की आवाज़ बहुत ऊंची होती है। तो जैसा कहो वैसा करो। कर्मणा मनसा वाचा साधु साहब एक। परमात्मा संत जैसा कहते हैं वैसा ही सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा कहते हैं और वैसा ही करते हैं। उनके कथनी और करनी में भेद नहीं होता, इसीलिए वो जगत पूज्य होते हैं, जगत पूज्य होते हैं। और उनका बस किस पर चलता है। एक दिन एक महात्मा जी सुना रहे थे, कहाँ का नरेश था, वो बादशाह जो था बल्क बुखारे का, तो वो सन्यासी बन गया। तो एक सुई था, होता ना सुई, बेटा कहा कि बादशाह हूँ मैं, आप अपने राज्य में भीख मांगते हैं। तो उसके बेटा ने कहा कि हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको लज्जा आती है। तो उनके पिताजी ने एक सुई, फकीर इब्राहिम एक सुई थैले से निकाल करके नदी में फेंक करके कहा कि लो ये थैला, ये तुम बादशाह हो ना, ये नदी तुम्हारे ही सीमा में है ना, तो अपने नदी को आदेश दो कि हमारी सुई लौटा दे। तो उनके पुत्र ने कहा कि मैं बादशाह हूँ लेकिन मेरी बादशाहत नदी पे जड़ पर थोड़ी है। तो कहा वो उचाऊ पक्षी को बोलो नीचे आ जाए, हैं? कहा नहीं उस पर भी नहीं चलेगा, उस पर भी नहीं। तो किस पर चलता है तुम्हारा? केवल मनुष्य पर, केवल मनुष्य पर, और वो भी तुम्हारी सीमाओं के अंदर। यही बादशाहत है तुम्हारी। तुमको लाज लगता है हाँ मेरे फकीरी से मेरी बादशाहत देखोगे? कहा देखो देखो मैं दिखाता हूँ। ए नदी मेरी सुई वापस करो। कहा जैसे नवाब ने कहा, तुरंत एक मछली उछल के आई और आ करके सुई मुंह में पकड़ के ला के बाहर फेंक करके फिर नदी में कूद गई। तो कहा देखिए संत है, उनका आदेश चलता है, हैं? संत है, उनका आदेश चलता है, जड़ पर भी चेतन पर भी। तो मुझे ये संस्मरण याद आ गया कि हाँ भाई राम तीर्थ ने चट्टान रोक दिया था ना, जब चट्टान ढहने लगा था, हिमालय में सब भागने लगे, तो राम तीर्थ ने चट्टान को कहा ठहर जाओ, तो चट्टान ठहर गया था, चट्टान ठहर गया। संत ज्ञानेश्वर बैठे हुए थे चबूतरे में, उनसे मिलने आ रहे थे कौन? चांगदेव हठयोगी। तो कहा कि वो सवारी से आ रहे हैं। बहन ने कहा तो पैदल कैसे जाओगे, सिर पे चढ़ के आ रहा है। तो उन्होंने कहा चबूतरे को कि चलो तुम ही, तो चबूतरा ही चल दिया। तो ये संतों का सामर्थ्य है। जड़ को तो मैं नहीं देखा लेकिन चेतन का हम सुने कि पूज्यपाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज टहलने निकले आश्रम में, तो एक कुत्ता जो था वो आश्रम का हो ना, वो क्या किया कि जैसे हुजूर निकले दौड़ करके उधर से उधर चला गया कुत्ता, आ जाके अपना उल्टा मुंह करके खड़ा हो गया। पूज्यपाद हुजूर श्री ने कहा अरे तू मेरा रास्ता काट दिया, लौटो लौटो वापस। बोले मेरा रास्ता काट दिया, लौटो वापस। वो कुत्ता फिर घूम करके आकर के इधर से दौड़ा था उधर ही भाग गया, जिधर से आया था कुत्ता भाग गया। तो वो देखिए कुत्ता पे आदेश। एक दिन चिड़िया बोल रही थी, क्या चिड़िया क्या बोल रही है, और सब महात्मा लोग सब थे समझे। तो हुजूर कह रहे थे चिड़िया क्या बोल रही है, तो कहते हमको क्या पता हुजूर। कहा चिड़िया गुरु मंत्र बोल रही है। क्या एक बात जानते हो, 3-4 लोग थे वहाँ और भी, तो वो कहते हैं मानस ध्यान करते हो? कहाँ? कहा गुरु महाराज को आप देखते हैं? तो कहा कि कहाँ दिखता है, कभी बातचीत हुई गुरु महाराज से? तो वो कहते हैं कि मानस ध्यान ही में ही नहीं होता तो बातचीत क्या करेंगे। तो पूज्यपाद हुजूर श्री ने कहा रुक के थोड़ा हंस के कि हम ना गुरु महाराज से जब चाहते हैं तब बात कर लेते हैं गुरु महाराज से। आज जैसे आपको देख रहे हैं ना ऐसे देखते हैं। ध्यान भजन करना चाहिए सबको, समझ गए? सबको ऐसे बोले, ये सामर्थ्य था। गुरु महाराज से जब चाहते थे बात करते थे। तो हम इनके श्री चरणों में क्या कहें, अनंत की कथा अनंत है। जो अनंत को जान लेते हैं गुरु कृपा से वो अनंत ही हो जाते हैं। इसलिए इनकी महिमा पर हम क्या कहें, बस ऐसा समर्पण था, ऐसी शिष्य थे गुरुदेव, और गुरु की कृपा से गुरु ही हो गए। मैं उनके पावन श्री चरणों में नमन करता हुआ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अब मैं यहाँ के हमारे आदरणीय
श्याम बाबू और हमारे तीर्थंकर बाबू जो हैं, जिनके द्वारा इतना सुंदर व्यवस्था और सत्संग का आयोजन रखा गया। और मैं भाग करके देवघर से आप लोग के बीच कल ही इतना दूर से आया और आज भी बड़ी खुशी हुई। मैं गुरु महाराज जी से आप सबों के लिए शुभकामना प्रार्थना करता हूँ, सबको नमन करता हुआ। आप सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय पूज्य इनके पिताजी परलोकवासी पूज्य नेपाली शाह जी सत्संग का आयोजन किया करते थे। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके सभी पुत्र पुत्री पूरे परिजन चल रहे हैं। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय श्याम बाबू, आदरणीय तीर्थंकर बाबू, हमारे पूज्य किरण माता जी, उनकी देखिए पुत्री कितना अच्छा प्रवचन करती है, हम तो सुनने में आनंद आ जाता है सुनते। लेकिन इन सब भाइयों बहनों में बहुत प्रेम है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब की तरह भाई हैं एकदम। मेल में देखिए बल होता है। और इन सब की श्रद्धा अपने गुरु के प्रति है, सत्संग के प्रति है, बहुत ही समर्पण भाव इन लोगों में है। मैं गुरु महाराज जी से, परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि इन सब का, पूरे परिवार का जीवन मंगलमय हो, सबकी भक्ति बढ़े, परिवार में सुख समृद्धि हो, लोक परलोक सबका कल्याणमय हो। और इसी तरह इनका ये ज्ञान प्रचार आगे बढ़ते रहे और बहुत समय काल तक सत्संग का कार्यक्रम चलता रहे। और आप सब जितने सत्संग भाई बंधु माता भाई बहन सब पहुँचे हैं सत्संग में, आप सब के लिए भी मैं शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। सबका जीवन मंगलमय हो, सबके अंदर भक्ति जो है वो प्रस्फुटित होता रहे और सबको मुक्ति की प्राप्ति हो। यही थोड़ा सा आप लोग की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु। करेंगे श्री सद्गुरु महाराज की जय। विलम्ब थोड़ा सा हुआ और बड़े भाई का आदेश भी आरती आप लोग करेंगे। तो एक विशेष आवश्यक सूचना भी है कि प्रत्येक वर्ष जो है महानगर कलकत्ता में भी जो है प्रत्येक साल जो है वहाँ स्वामी विवेकानंद जी के जन्मो जयंती के उत्सव पर जो है वहाँ पर भव्य आयोजन होता है। जिस तरह से यहाँ पर पूज्य पिताजी का यह बोया हुआ सत्संग है, वहाँ पर भी हमारे बड़े भाई बहन किरण दी एवं पिताजी का भी वहाँ पर जो है बीज बोया हुआ है। वहाँ पर भी प्रत्येक वर्ष जो है स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जन्म जयंती के उत्सव पर भव्य आयोजन होता है। इस बार भी 3 जनवरी से भागवत कथा जो हमारे अभी सुन रहे थे बाबा से, स्वामी संदीपानंद जी महाराज कथावाचक यही करेंगे। संदीपानंद बाबा ही वहाँ रहेंगे। 3 जनवरी से 1 सप्ताह का जो है भागवत कथा है। 3 से 9 तक जो है भागवत कथा होगा और 10 से 11, 12 जो है भव्य सत्संग का आयोजन है, जिसमें कि हमारे ऋषिकेश से गुरु महाराज के सेवा में रहने वाले गंगाधर स्वामी एवं शिवानंद जी महाराज अररिया और डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज एवं हमारे स्वामी संदीपानंद जी महाराज और भी संतगण का पदार्पण हो रहा है। इस बार जो है बड़े ही उत्साह के साथ हमारे सभी वहाँ के लोग हमारे बीच आए हुए हैं। सुरेंद्र शाह जी, भोला शाह जी और भी हमारे बड़े सहयोगी लोग वहाँ पर हैं। जो यह सत्संग जो है 10 दिन का जो है 10-12 दिन का होगा, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं और सबों के लिए वहाँ जो है रहने खाने का व्यवस्था भी है। जिसको भी आना हो आप उस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आ सकते हैं, अन्यथा 10 से 11, 12 का जो वह सत्संग होता है उसमें भी आकर के लाभ ले सकते हैं। और तीसरा लाभ है जिसको गंगा सागर जाना हो, प्रत्येक साल बहुत लोग यह सोच के जाते हैं गंगा सागर, तो वह 13 के बाद जो है वहाँ गंगा सागर भी आप जा सकते हैं। यह जो है
हमारा प्रत्येक साल यह सत्संग का कार्यक्रम होता है। इस बार विशेष रूप से हो रहा है, भव्य आयोजन है 10 से 12 दिन का। जिसको भी आना हो आप लोग आ सकते हैं कलकत्ता, और सबों के लिए जो है व्यवस्था है। और आप लोग जो भी जाएंगे, सहयोगी लोग भी जाएंगे यहाँ से, किसी को अगर मदद चाहिए तो हमारे बड़े भैया से जो है संपर्क कर लेंगे और आ सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे बड़े भैया का आदेश का जो हम लोग पालन करते रहे, उसी तरह वह जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग इससे भी और विशेष सुनेंगे। पुनः फिर 7 बजे से यह कार्यक्रम होगा। सब कोई जम करके आइए। और सुनते सुनते जब पेट नहीं भरे, राजा पृथु उन्होंने वरदान मांगा 10,000 कान हो। सुन लीजिए।